Hello students, welcome to SCA e-learning program. Today we are going to start our fourth chapter of class 3rd subject science, that is soil. So first of all, basically what is soil? Soil क्या होता है, मिट्टी क्या होती है? It is the uppermost layer of the earth. तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है किसकी? पृथ्वी की. ठीक. Soil is very important for the growth of plant. It is also a habitat of many animals. Soil क्या है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? प्लांट के विकास के लिए, और उसके बाद ये कई जानवरों का घर भी होता है. ठीक है. प्लांट्स गो इनटू द सॉइल टू गेट वाटर एंड मिनरल्स प्लांट को कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Introductions. As I told earlier that soil is the uppermost layer of the earth and it helps in the growth of plant also. ठीक है. And now we are going to study further what how the soil is formed. कैसे soil बनती है, formation of soil हम पढ़ेंगे. इसका भी process होता है that we are going to, as you can see I have put that in this slide, the diagram of formation of soil. We are going to understand it more deeply with the help of this diagram. ठीक है. इसके प्रोसेस होते हैं, जैसे 4 प्रोसेस हैं वैसे ही इसके 4 प्रोसेस होते हैं कैसे एक पत्थर टूट के सॉइल बनता है. ठीक है. हाउ सॉइल इज फॉर्म. सॉइल इज बेसिक, इसकी डेफिनेशन जो है सॉइल, अगर कोई पूछता है हाउ सॉइल इज फॉर्म, फॉर्मेशन इज ऑफ सॉइल इज कंटिन्यूस प्रोसेस दैट टेक्स मैनी ईयर्स. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस. सॉइल कैसे बनता है? जो पत्थर होते हैं उन जब वो छोटे छोटे कंकड़ में ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं, तो वो क्या एक दूसरे से रब करके क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट स्टेज में क्या है? द सन हीट्स अप द रॉक्स. सन क्या है? अपनी गर्मी से क्या करता है, जो रॉक है उसको, पत्थरों को क्या करता है? गर्म करता है. फिर rock starts breaking into smaller pieces due to rain, wind and heat. जो rocks है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटने लगते हैं. किसकी वजह से? बारिश, हवा और सूरज की गर्मी की वजह से. ठीक है. सो जब द कंटिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग कॉज द रॉक्स टू क्रैक एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. जो जब गर्मी आती है, फिर ठंडी आती है, फिर बारिश होती है, ऐसे उसको लगातार गर्मी ठंडी की वजह से जो पत्थर हैं वो क्या होने लगते हैं? वो अंदर से टूटने लगते हैं और टूट के क्या छोटे छोटे पीसेस में होने लगते हैं. ठीक है. तो ये कंटिन्यूस हीट एंड कूलिंग ऑफ द वेदर रिजल्ट्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. जो लगातार वेदर जो चेंज होता है, ठंडा गर्मी ये सब होता है, तो कंटिन्यूस वेदर के चेंज की वजह से जो ठंडा गर्मी होने लगता है वेदर, तो उसकी वजह से जो रॉक्स है वो ब्रेक करने लगते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद दी स्मॉल पीसेज आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय द विंड और रनिंग वाटर. जो बारिश होती है, बारिश के पानी से या फिर तेज़ हवा से ये छोटे छोटे पीसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगते हैं. फिर उसके बाद द पीसेस रब अगेंस्ट ईच अदर टिल दे फाइनली बिकम द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. ये एक दूसरे से रगड़ के इतने छोटे हो जाते हैं कि वो फिर बाद में जाके क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं. और सॉइल में क्या होता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो गेट मिक्स विद दीज पीसेस. जो छोटे छोटे फिर पाउडर टाइप के हो जाते हैं, वो किसके साथ मिल जाते हैं? जो मिट्टी में मरे हुए जानवर, मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं, उनके साथ मिल के ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. मरे हुए जानवर और मरे हुए पेड़ पौधे, ये ऑर्गेनिक मैटर है. ऑर्गेनिक मैटर जब इन स्मॉल पीसेस के साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है? सॉइल बन जाता है. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट स्टेज देयर इज अ रॉक दैट इज बीइंग हीटेड बाय सन, then rain, it is being cooled by the rain and this breaks. पत्थर जो है ब्रेक होने लगता है छोटे छोटे पीसेस में. फिर मरे हुए पेड़ पौधे इनके साथ मिल जाते हैं और फिर क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है. और सॉइल से फिर क्या पैदा होते हैं? पेड़ पौधे निकलते हैं उसमें से. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. व्हाट डज सॉइल कंटेन? सॉइल में क्या क्या होता है? सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. सॉइल में
ग्रेवल यानी छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, आप देखेंगे जब आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, एक जार लीजिए, उसमें क्या करना है, टेक सम सॉइल फ्रॉम अ गार्डन। ओके, एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, एक जार लेना है, जार जार में गार्डन से सॉइल लेना है, बाहर से मिट्टी लेनी है, और उसको उसमें पानी मिलाना है, उसको शेक करके अच्छे से हिला के उसको थोड़ी देर ढक्कन से कवर करके उसको छोड़ देना है। फिर आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट, यू विल ऑब्जर्व दैट दे विल बी अ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि उस पानी में अलग अलग परत बन जाएगी, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स इन द जार। एट द बॉटम सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, ग्रेवल। ग्रेवल यानी छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, उसके ऊपर सैंड यानी बालू, उसके ऊपर क्ले यानी गीली मिट्टी। क्ले को हिंदी में बोलते हैं कीचड़ टाइप की जो मिट्टी होती है, उसको क्ले बोलते हैं। और फिर उसके ऊपर वाटर, एंड सबसे ऊपर क्या मिलेगा, ह्यूमस। गंदी ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस इज एन ऑर्गेनिक मैटर। दिस इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ब्राउन कलर का सबसे ऊपर लेयर होता है उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमस। ये कैसे होता है, जो मरे हुए पेड़ पौधे जानवर होते हैं उनसे बनता है ह्यूमस, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो ये पांच लेयर हमें जब हम जार में एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं, जार में 5 लेयर बन जाएगी अगर हम एक मिट्टी लें जार में, और उसको उसमें पानी मिला के शेक करके थोड़ी देर छोड़ दें, तो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी अ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, different layers in the jar, and you can distinguish between them. You can observe these all layers at your home also. ये सब आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, ये सब लेयर्स जो आप अगर आप जार में एक्सपेरिमेंट ही करेंगे। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड एयर। वाटर तो होता है, वाटर होता है सॉइल में। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक सम सॉइल इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में, बोल में सॉइल लें, कवर इट विथ अ लिड, उसको ढक्कन से कवर करना है, फिर हीट द कंटेनर फॉर सम टाइम, ओपन द लिड, वी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द लिड। फिर उसको सॉइल लेना है एक कंटेनर में, कंटेनर को कवर कर देना है, उसको हीट करना है कंटेनर को फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, ढक्कन पे क्या होगा, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे। सो दिस प्रूव्स दैट सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर। नेक्स्ट, सॉइल कंटेन्स एयर। टेक सम गार्डन सॉइल इन अ जार, pour in some water over it. As you do this, you notice bubbles forming in the soil. This happens because the trapped air present in the soil escapes as bubbles. So ये सॉइल में एयर भी होता है। इसको कैसे हम एक्सपेरिमेंट में कैसे कर सकते हैं, एक जार में हमें लेना है सॉइल, उसमें पाइप से या किसी भी चीज़ से पानी डालना है, तो जब आप पानी डालेंगे तो उसमें से बबल्स निकलेंगे। तो दिस प्रूव्स दैट बबल्स निकलते क्यों, क्योंकि सॉइल में एयर फंसी हुई है, तो देयर इज अ ट्रैप्ड एयर इनसाइड द सॉइल। सो व्हेन यू पुट वाटर इन दैट, द ट्रैप्ड एयर कम्स आउट थ्रू दैट बबल्स। ठीक है। सो सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर एंड एयर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ सॉइल। There are basically 3 types of soil: clay soil, sandy soil, loamy soil. Clay soil is smooth, sticky and used to make pots and toys. It can contain a lot of water but not air. Clay soil, जैसे कि आप देखते हैं जब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने बनते हुए देखे होंगे, वो clay soil होती है। कीचड़ टाइप की मिट्टी होती है, गीली गीली मिट्टी होती है। उस खासियत क्या, इट कैन होल्ड much amount of water but not that amount of air. एयर वो अमाउंट में, एयर वो प्रॉपर अमाउंट में होल्ड नहीं कर सकती है क्ले सॉइल, दैट इज वाई इट इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ। नेक्स्ट, सैंडी सॉइल, इट कैन होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ एयर बट नॉट वाटर। ये क्या कर सकती है, ये इसमें ये मिट्टी एयर तो होल्ड कर सकती है बट इट कैन नॉट कंटेन मच वाटर। ये इस टाइप की मिट्टी हमें कहाँ मिलती है, यस, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ओशन, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे इस टाइप की मिट्टी मिलती है, या फिर डेजर्ट में मिलती है। सो इस सॉइल की खासियत क्या है, ये एयर तो प्रॉपर अमाउंट में कैरी कर सकती है, होल्ड कर सकती है, बट वाटर इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ, because water can pass through this soil. Next है loamy soil. It is the mixture of these two soils, clay soil and sandy soil. It contains both sand and clay particles. इसमें दोनों बालू भी होता है और क्या होता है, clay particles, गीली मिट्टी भी होती है।
So it is very good for plant growth and can hold both air and water. ये दोनों proper amount में it can hold both air and water. That is why it is very good for the growth of the plant. और loamy soil. So these three are the basic kinds of soil, basic types of soil, that is clay soil, sandy soil and loamy soil. Now next we are going to study uses of soil. सॉइल के क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके क्या काम कर आती है, किस चीज़ में काम आती है. फर्स्ट दे आर टू बेसिक यूजेस. ऑल प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. जितने भी प्लांट पेड़ पौधे हैं वो किस में उगते हैं, मिट्टी में उगते हैं. और पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, फल मिलता है. ठीक. सो इन अ इनडायरेक्ट वे it is also we are also proportionate on the soil, we are also dependent on soil. तो because it soil helps in the growth of plant. बिना सॉइल के कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट, सॉइल इज अ होम टू मैनी एनिमल्स. ये कई जानवरों का घर भी है, जैसे कि आप ये नीचे डायग्राम में देख सकते हैं. सब फर्स्ट ऑफ ऑल एंट, स्नेक, रैट, अर्थवॉर्म एंड रैबिट. दीज आर ऑल द एनिमल्स विच लिव्स इन द सॉइल. ये सारे जानवर कहाँ रहते हैं, मिट्टी में गड्ढा खोद के रहते हैं. सो इट इज़ अ होम टू मैनी एनिमल्स. एंड अर्थवॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं अर्थवॉर्म को, फार्मर्स फ्रेंड. किसान का दोस्त भी बोलते. क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ये ज़मीन को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है. इससे ज़मीन की उपजाऊ जो शक्ति होती है वो बढ़ती है अर्थवॉर्म से. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक यूजेस ऑफ सॉइल. अपार्ट फ्रॉम दैट there are many uses of soil, but in this chapter we are going to study these two basic uses of soil, and it is very important. So with this we have come to an end of our chapter. Hope you all have learned. If you have any doubt, you can contact me on my number. Thank you and have a nice day.